नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नया वाला पैटर्न जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाए। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। डीएलएड एंट्रेंस की संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है और बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना है वो है यूपीपीएससी की। पीसीएस में अब नहीं होगी स्केलिंग। यूपीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में स्केलिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जब ऑप्शनल को हटा दिया गया है तो स्केलिंग लागू करने के लिए कोई तर्क ही नहीं बनता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है और इसी वजह से शायद स्केलिंग हटा दी गई है। लिखा पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने के बाद अब स्केलिंग का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार विज्ञापन में स्केलिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में अब वैकल्पिक विषय की जगह समान अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र आएंगे। पीसीएस परीक्षा के पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों में स्केलिंग का जिक्र होता था, लेकिन इस बार विज्ञापन में कहीं भी स्केलिंग का जिक्र नहीं किया गया है और स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद स्केलिंग भी अब नहीं होगी। मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रतियोगी छात्रों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि स्केलिंग की वजह से मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के नंबर कम हो जाते हैं। विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के अंक बढ़ जाते हैं। अब वैकल्पिक विषय हट जाने से इसका निराकरण हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वैकल्पिक विषयों की जगह समान अध्ययन के यूपी के विशेष के 2 नए प्रश्न पत्र को शामिल किया जाएगा और इससे विद्यार्थियों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। वहीं पर विद्यार्थियों ने एक और मांग की है, पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान हो अर्हता। इसके बारे में एक ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार 173 पद हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए समान निर्धारित अर्हता रखी जाए ताकि सामान्य अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कम हो और सभी अभ्यर्थियों को बराबर अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में भी सभी प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए एक समान निर्धारित अर्हता निर्धारित की गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों को श्रेणियों में बांट करके विषयों में विशेषज्ञता क्यों मांगता है? विषयों में विशेषज्ञता वाले पदों के लिए सामान्य अभ्यर्थी अर्ह नहीं होते हैं और वे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे कुछ पदों में ही शामिल हो पाते हैं। तो ये मांग की गई है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। वहीं पर निकाय चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं और उससे भी आपकी भर्तियां इत्यादि प्रभावित होंगी। फिलहाल यहाँ पर लिखा कि ओबीसी सर्वे पूरा, अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव संभव, आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कैबिनेट आज करेगी अंतिम फैसला। प्रदेश में ओबीसी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने आगामी अप्रैल मई में निकाय चुनाव संभावित मान करके मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। वहीं पर केवीएस ने कल नोटिस जारी की थी। मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर, बरिया रोड, दादर, अहियापुर, यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी केवीएस की 28 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में, इस परीक्षा को रद्द किया गया है और विद्यार्थियों की मांग है कि केवीएस की पूरी जो परीक्षा है उसको रद्द करनी चाहिए। व्यापक पैमाने पर इसमें धांधली हुई थी, लेकिन केवीएस इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। केवल एक ही परीक्षा की जो परीक्षा है वो निरस्त की गई है। फिलहाल इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये परीक्षा अब 11 मार्च को होगी। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा सीएचएसएल में पहले दिन 60% ने छोड़ दी है परीक्षा। 9 से लेकर के 21 मार्च तक चलेगी ये परीक्षा और ये परीक्षा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022। राज्य विश्वविद्यालय अप्रैल से शुरू करेगा प्रवेश प्रक्रिया।
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय नए सत्र 2023-24 के लिए अप्रैल से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बार प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीएसएफ से एक वैकेंसी निकली, उसके बारे में भी सूचना है। 1284 पद के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन की विभिन्न पदों पर भर्ती है। 18 से 25 साल तक की एज मांगी गई है। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक और उसके समकक्ष की योग्यता रखते हों और अधिक निर्धारित पात्रताएं रखते हों। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर लिखी है। पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी विस्तृत, और ये वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। लास्ट डेट याद रखिएगा 27 मार्च के पहले आप लोग नोटिफिकेशन दे करके आवेदन कर सकते हैं। लोहिया संस्थान की भर्ती में भी जम करके धांधली की शिकायतें आई थी, अनियमितता की शिकायतें आई थी। लिखा है लोहिया संस्थान के 18 केंद्रों की परीक्षा अब 11 मार्च को होगी। इसके लिए यूपी में 33 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए संस्थान प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। अफसरों का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोहिया संस्थान की नर्सिंग परीक्षा 9 फरवरी को 92 केंद्रों पर हुई थी। इसमें 18 केंद्रों पर बड़े मामले पर गड़बड़ी मिली थी। परीक्षा कराने वाली गुजरात की एजेंसी ने कई केंद्रों पर ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यर्थी भेज दिए थे। इसके साथ ही कई और भी कमियां मिली थी। तो फिलहाल ये कुछ जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ की परीक्षा निरस्त की गई है। अगली सूचना है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डिग्री भी अब मान्य होगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैच भी देखा है। यहाँ पर नई व्यवस्था से कुछ फायदा होगा, जैसे लिखा कि नए तंत्र से छात्रों को दूसरे देश में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आसानी होगी। इंटरमीडिएट यहाँ से करें, ग्रेजुएशन वहाँ से करें। अभी कोई छात्र ऑस्ट्रेलिया से स्नातक की या परास्नातक की डिग्री लेकर के भारत लौटता है तो फिर वह देश में आगे की पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए भी विदेश की डिग्री तभी मान्य होती थी जब उसे भारत सरकार मंजूरी देती थी। तो कुछ फ़ायदे होंगे इसके। बीएड एंट्रेंस की भी कुछ खबरें हैं, जैसे लिखा कि अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद काउंसलिंग के दौरान उन्हें समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। इसमें बीएड के आवेदन चल रहे हैं और 5 अप्रैल तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 5 अप्रैल तक करेंगे आवेदन। केंद्रीय विद्यालय IIIT झलवा से वैकेंसी आई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट है IIITillahabad.kvs.ac.in और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 मार्च तक अनिवार्य रूप से आप लोग आवेदन कर दें। और यहाँ नीचे साक्षात्कार के डेट हैं, यहाँ पर देखिए 23 तारीख को ये पीजीटी, टीजीटी और भी बहुत सारे पद यहाँ पर नीचे, जैसे साक्षात्कार की जो 23 तारीख को इनके साक्षात्कार होंगे और 24 तारीख को पीआरटी प्राथमिक के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के और योग प्रशिक्षक के और खेलकूद प्रशिक्षक के। तो ये वैकेंसी आई है, अगर आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 2022-23 पीएचडी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। अब अगले सप्ताह इसके परिणाम जारी किए जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।